भैया आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वहीं ये लोग हैं जो अपने हक के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। अभी भी कुछ लोग गांव में ऐसे हैं जो लोगों के हक को छीन रहे हैं, अपने जंजीर में लोगों को फंसाए हैं। मैं आज ये अपने हक के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं अपने मांग को लेकर। हम जानेंगे कि वो कौन सा शख्स है जो इनके हक को छीन रहा है। अपने मांगों को लेकर आज इनको कलेक्ट्रेट में पहुंचना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शुभ नाम मुकुंद वर्मा, सिकरिया कला के निवासी। अच्छे, आप लोग आज इतने बड़ी जनसंख्या में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, क्या है मामला? जी मामला बहुत गंभीर है और यह मामला इतना गंभीर है कि कई सालों से एक ही कोटेदार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है और इतना बाहुबली दबंग है कि कोई भी शिकायत करने के लिए जो है कि कहीं शिकायत करने के लिए इतना डरता है कि शिकायत करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता है क्योंकि जान का खतरा रहता है। लेकिन आज इतना शोषण और पीड़ित हो चुका है और अपने हक की अनाज से वंचित है कि उसको अपने जान को खतरे में डाल करके आज हिम्मत बांध करके इस कलेक्ट्रेट ऑफिस डीएम साहब से न्याय और डीएसओ साहब से न्याय मांगने के लिए आए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, तो गांव कितनी आबादी, कितने लोग लगभग पीड़ित हैं? देखिए सिकरिया कला ग्राम पंचायत सिकरिया कला जो है एक बहुत बड़ा आबादी माना जाता है उस गाँव का, और उस गाँव में 2 कोटेदार हैं। एक कोटेदार पूरब साइड में है, पूरब दिशा में सिकरिया कला के, और दूसरे कोटेदार जो हैं आपके पश्चिम दिशा में है उत्तर साइड के तरफ। तो वो कोटेदार यादव हैं और ये खान है। लेकिन वो कोटेदार तो हद तक ठीक है, थोड़ा मोड़ा घोटाला करते हैं तो उतना चलता है, लेकिन ये कोटेदार जो हैं इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं कि अभी तत्काल का हम बता दें कि जून माह में 22 जून को मैं पत्र दिया अभी सभी कार्डधारकों के मतानुसार और जिला अधिकारी कार्यालय पर, और ये जो है जून महीने में जो 8 से 20 तक राशन तिथि नियमावली थी बांटने का, राशन वितरण करने का, सिर्फ एक दिन 20 जून को 2024 को ये राशन वितरण करते हैं और 21 जून को डेट खत्म हो जाता है। जब राशन कार्डधारक जो है अपनी राशन लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि अब मैं राशन नहीं दे पाऊंगा, डेट खत्म। दूसरी चीज़ है कि जब कार्डधारक जाता है अपनी राशन की मांग करने के लिए तो उनको 2 मशीनें रखे हैं, जबकि अप्रैल महीने से योगी जी ई पास मशीन लॉन्च की और बोले कि रसीद भी इसी से कटेगा और सभी राशन कार्डधारक के हक की अनाज इसी पर तौला जाएगा। जैसे पर्ची कटेगा चावल का, गेहूं का, उसी तरीके से चावल गेहूं की अनाज भी मिलेगी, दोनों साथ मिलेगा। लेकिन क्या करते हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले पर्ची कटवा लेते हैं अंगूठा लगवा के राशन कार्डधारक का, और 2-3 दिन बाद जो है राशन वितरण करते हैं, वो भी 1 से 2 दिन। और किसी को ज़्यादा संख्या में जो अशिक्षित महिला उनको ये भी नहीं मालूम है कि नए मशीन का अर्थ क्या है। पूछती है तो बताते हैं कि सिर्फ रसीद निकाला जाता है और पुरानी डिजिटल मशीन। इतने बड़े भ्रष्टाचार जो लगा रहे हैं, तो गांव के क्या मुखिया के जो प्रधान है उनके संरक्षण में होता है या केवल ये कोटेदार पे भ्रष्टाचार का आरोप है? देखिए प्रधान जो है 5-5 साल पे बदलते रहते हैं, लेकिन कोटेदार वही है। बात यहाँ आप आरोप लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में जो आरोप लगा रहे हैं प्रधान जो है इससे सही तरीके से जो है इस विचारधारा से और ये घोटाले से सही तरीके से अवगत है। लेकिन वो प्रधान जो है अपने 5 साल की ये में सोचते हैं कि कौन दुश्मनी लेने जाए, फिर 5 साल बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग की पीड़ा को उतना आवाज नहीं उठाने वाला कोई है। आप जब चुनाव हुआ था, आज आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर महिलाओं के समूह के साथ पहुंचे हैं, क्या मामला है? मामला बहुत गंभीर है और कोटेदार के राशन के खिलाफ है। कहाँ का मामला है? सिकरिया कला ग्राम पंचायत सिकरिया कला ब्लॉक में। तो मामला पूरा क्या है? मामला यही है, कोटेदार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कोटा चलाने के तहत से बहुत बाहुबली दबंग है। पैसे की कमी नहीं है और जनता की राशन लूटने से वो भरपूर लूट रहे हैं, और इस तरह से वो कभी भी शिकायत किया जाता है बहाली अपना करा लेते हैं 2-3 महीने बाद निलंबित होने के बाद, और आज भी वही कार्य में लगे हुए हैं कि कुछ भी कर लीजिए, हम तो पैसा दे करके बहाली करा लेंगे 2-3 महीने बाद। लेकिन हम सभी शिकायतकर्ता इस अंतिम चरण में आ गए हैं कि जान भी चली जाए, लेकिन शिकायतकर्ता जो है अपने पथ पे अडिग रहेंगे सभी कार्डधारक और अपनी कार्रवाई की मांग के लिए आगे जारी रहेंगे। आप लोगों की शिकायत क्या है? मूल शिकायत यही है कि हम लोगों को कोटेदार इमरान खान को बर्खास्त किया जाए जल्द से जल्द, और नया कोटेदार सभी कार्डधारक की मदद से उसी के बीच से एक नया कोटेदार का चुनाव किया जाए। नहीं, आखिर कारण क्या है कि आप बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं? सर कि कारण यही है कि अभी जून माह में
सप्लाई इंस्पेक्टर जो रसड़ा के हैं, उनका कहना था कि राशन वितरण की तिथि जो दी गई थी 8 जून से 20 जून तक दी गई थी, जबकि कोटेदार जो है सिर्फ 20 जून को राशन वितरण किए और 21 जून को डेट खत्म हो गया। राशन से बहुत से कार्डधारक वंचित हो गए। दूसरी बात है कि जो नई ई पास मशीन अप्रैल महीने से ग्रामीणों में देखने को मिला है कोटेदार के पास, उस नई मशीन से आज तक 3 महीने 4 महीने हो गए, कभी राशन नहीं मिला है। और पूछने पर जब ग्रामीण पूछती है तो कहते हैं, जनता से कार्डधारक से कहते हैं कि उससे सिर्फ रसीद निकाला जाता है और पुरानी डिजिटल मशीन से अनाज देते हैं, जो कि अनाज जो है 35 किलो में 28 किलो 26 किलो, चीनी जो है कम मात्रा होती है, अधिक मूल्य पर। सारे जो आपकी शिकायत है बिंदुवार, आपने डीएसओ से की शिकायत? डीएसओ से किए हैं, डीएम साहब से किए हैं। डीएसओ साहब कह रहे हैं डीएसओ से किए, डीएसओ से किए हैं। तो उन्होंने कब किए थे? 22 जून को पत्र दिए थे जिलाधिकारी पे, और फिर 15 जून 1 जुलाई को आए थे। 1 जुलाई को जिलाधिकारी पे भी दिए, डीएसओ साहब को दिए, तो 2 जुलाई को जांच में गई अराउंड डीएसओ की टीम और सारे कार्डधारकों से 52 लोगों का बयान लेकर के उनको निलंबित की। और निलंबित में एक आदेश पत्र जारी हुआ है डीएम साहब की रिपोर्ट के कि एक पक्ष के अंदर अगर कोटेदार अपनी सबूत को रखता है सही तरीके से तो आगे कार्रवाई की जाएगी या नहीं तो बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन अभी तक बर्खास्त होने का कोई सुनवाई नहीं। निलंबित हो चुके हैं। अभी तो हम लोग जो शिकायत लेकर के आए हैं इसमें तो अभी तुरंत 8 जुलाई को निलंबित हुए हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, अगर मेरी मांगे नहीं, ऐसे तो आश्वासन दिया गया इस बार, डीएसओ ऑफिस गए थे तो आश्वासन दिए कि इसी अगस्त के माह के अंदर 16 तारीख से बाद से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और उनको बहुत समय दे दिया गया, उनको ये मौका नहीं मिलेगा कहने को कि कोर्ट समय नहीं मिला, समय भरपूर दे दिया जाता है। और कई बार रिमाइंडर भी दिया गया, लेकिन अब फिर रिमाइंडर दिया जा रहा है। 9 से रिमाइंडर शुरू है, 7 एक हफ्ते का समय दे करके 16 तारीख को रिमाइंडर पूरा होगा, फिर उसके बाद से जारी होगी कार्रवाई। अगस्त के माह तक बर्खास्त हो जाएंगे, यही आश्वासन दिए हैं। करके वहाँ अपनी समस्या को लेकर जाएंगे और वहाँ कहेंगे कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके खाद्य रसद विभाग द्वारा जो राशन तिथि नियमावली होती है, राशन वितरण की नियमावली होती है, 1 रूट में 5 किलो 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता है, या अंत्योदय कार्ड को चीनी वगैरह भी दिया जाता है। ये आपके जो भी नियमावली है निर्धारित की जाती है, किसी भी नियमावली का पालन हमारे गाँव ग्रामीण जनता को नहीं मिल रहा है, उसका हक नहीं मिल रहा है, हक छीना जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी अपमान हो रहा है, इसके लिए हम चाहते हैं कि आपका अपमान न हो और हमारा जो है हक मिले। अच्छा, जो ये बता रहे हैं दादी, ये कहाँ तक सही है? आपको चावल कम मिलता है? आप लोग इसके कहाँ का शिकायत किए हैं गाँव में? मतलब ग्राम प्रधान की बात बोले हैं आप? परिवार में कितने लोग हैं? कितना मिलता है? तो आप ये सुन सकते हैं, ये लोग का कहना है कि यानी कि गांव में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जंजीर में जीने को लोग मजबूर है। ये गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये अपने हक को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। यहाँ कलेक्टर साहब को अपना पत्र सौंपे हैं, अपने मांग की है और देखते हैं आगे क्या प्रशासन कराएगा। क्या हुआ है? तो यही है कि हम लोग जब जाते हैं राशन के लिए तो कहते हैं कि हम लोग राशन के देते हैं, बोलते हैं कि ये राशन हम लोग को कम है, कहाँ खत्म हो गया कोटेदार के काम करते हैं राशन, कहते हैं कि राशन सही है। हम लोग राशन जब झूल देते हैं तो झगड़ा कर देते हैं, सारा पूरी हम लोग को बिक देते हैं, कहते हैं हम लोग राशन नहीं देंगे। ठीक है, राशन नहीं देगा, हम कौन कर चले आते हैं। ये है गरीब और ये अपनी देखिए ये दुख दर्द आज बयां कर रही है आकर कलेक्ट्रेट में, और इनकी सुन सकते हैं। इनका मूल निवासी है सिकरिया कला से और वहाँ के दबंग कोटेदार के खिलाफ आज अपना आवाज उठाने कलेक्ट्रेट पहुंची है।